रात के ठीक 11 बजे थे। बारिश हल्की हल्की हो रही थी और अमन अपने कमरे में अकेला बैठा था। तभी उसके फोन में एक मैसेज आया। कल सुबह 10 बजे पुराना घर खाली करना है। अमन की आंखें एक पल को रुक गईं, क्योंकि वो घर उसकी माँ की आखिरी याद था। अगली सुबह अमन पुराने घर पहुंचा। घर में धूल थी और सन्नाटा ऐसा जैसे किसी ने आवाजों को भी बंद कर दिया हो। वो धीरे धीरे कमरे देखता रहा। माँ का कमरा अब भी वैसा ही था। अमन ने अलमारी खोली, कुछ पुराने कपड़े, कुछ फोटो और फिर एक छोटा सा बॉक्स। उस बॉक्स पर लिखा था, अमन के लिए, जब वो बड़ा हो जाए। अमन का हाथ कांप गया। वो बॉक्स उसने पहले कभी नहीं देखा था। अमन ने बॉक्स खोला। अंदर एक चिट्ठी थी और साथ में एक पुरानी घड़ी। चिट्ठी पर तारीख थी 7 साल पहले की। अमन ने चिट्ठी खोलने की कोशिश की, लेकिन रुक गया। उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, अगर इसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ हो जो मैं सुन नहीं पाऊंगा। वो चिट्ठी वापस रख देता है, फिर उठाता है, फिर वापस रख देता है और फिर खुद से कहता है, अब डरने का टाइम नहीं है, और चिट्ठी खोल देता है। चिट्ठी में लिखा था, बेटा अमन, जब तू ये पढ़ रहा होगा मैं शायद तेरे पास नहीं रहूंगी। अमन की आंखें भर आईं। मुझे पता है तू मुझसे नाराज है, क्योंकि मैंने तुझे हमेशा समझाया, टोका, डांटा। पर बेटा, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं तुझे टूटते हुए नहीं देख सकती थी। चिट्ठी में आगे लिखा था, तेरे पापा बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन वो एक गलती कर बैठे थे। वो गलत लोगों के साथ जुड़ गए थे और एक दिन उन्हें सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा। अमन चौंक गया। उसने कभी अपने पिता के बारे में सच नहीं जाना था। माँ बस इतना कहती थी, वो वापस नहीं आएंगे। चिट्ठी में आगे लिखा था, बेटा, तेरे पापा आज भी जिंदा हैं, और अगर तू ये चिट्ठी पढ़ रहा है तो समझ ले, मैंने उनके लिए भी एक चिट्ठी रखी है। अमन ने जल्दी से बॉक्स के नीचे देखा। वहां दूसरी चिट्ठी थी, अमन के पापा के लिए। अमन ने वो दूसरी चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, अगर तुम वापस आ गए हो तो याद रखना, जिस बेटे को तुमने छोड़ा था वो आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है, और अगर तुमने फिर से उसे छोड़ दिया तो इस बार तुम खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगे। अमन के हाथ से चिट्ठी गिर गई। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। अमन ने दरवाजा खोला। बाहर एक आदमी खड़ा था, सफेद बाल, थकी आंखें और हाथ में वही पुरानी घड़ी जैसी एक घड़ी। वो आदमी बस इतना बोला, अमन, मैं देर से आया, माफ कर देना। अमन की सांस रुक गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस आगे बढ़कर उस आदमी को गले लगा लिया, और घर में जो 7 साल का सन्नाटा था वो एक पल में टूट गया। कभी कभी जिंदगी हमें वही लौटा देती है जो हम छोड़ देते हैं। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करना और ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।